हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, दिसंबर 2025 के एग्जाम्स की बात अगर मैं करूंगा तो अब उसके लिए 4 महीने से भी कम का समय जो है वो आपके लिए बच गया है। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए आपके आईसीएसआई ने आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने का काम कर दिया। जिन बच्चों को नहीं पता कि सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, सर ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप ये लगा लो कि जो चीज आपने पहले पढ़ी थी उसमें कुछ नया एडिशन अगर हुआ है तो सब्जेक्ट वाइज वो एडिशन जो है वो यहां पे आपको प्रोवाइड किया गया, जिसके ऊपर एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो ऐसा कोई अगर बच्चा है जिसने जून 2025 में ऑलरेडी एग्जाम जो है वो दे दिया था और अभी दिसंबर 2025 में वापस से एग्जाम देने का काम जो है आप करने वाले हो, तो ये जो आपके सप्लीमेंट्स है ये आपके काम के हो सकते हैं। सर व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जो पहली बार दिसंबर में अपना एग्जाम देने वाला होगा, तो उनको ये सप्लीमेंट्स के ऊपर ज्यादा कुछ ध्यान देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। द रीजन बीइंग कि दीज आर द कंटेंट जो कि आपकी जो अभी रेगुलर क्लास चल रही है लाइव वाली, उस क्लास के अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर वो कंटेंट जो होगा, वो अमेंडमेंट जो आपका होगा, वो अपडेट जो आपका होगा, उसको ऑलरेडी यहां पे क्या किया गया होगा, इनबिल्ट जो है वो कर दिया गया होगा। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात यहां पे करूंगा, जैसे सबसे पहली बात तो सर ये जो सप्लीमेंट है ये हमको दिखाई कहां पे देंगे, वेयर वी कैन सी दिस। तो क्या करना है, आपको जाना है ICSI.edu पे। यहां जाने के बाद में आपको यहां पे दिखाई देगा समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, एकेडमिक पोर्टल। आप इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक करने का काम कर देंगे। जैसे ही आपने टिक किया तो आपको यहां पे अलग अलग टैब दिखेंगे। तो ये जो 3 किताब वाला न्यू सिलेबस 2022 का टैब आपका है, आप इसके ऊपर क्या कर देंगे, टिक करने का काम जो करेंगे। जैसे ही आपने इसके ऊपर टिक करने का काम किया तो आपको दिखाई देगा ICSI न्यू सिलेबस, स्टडी मटेरियल और फिर उसके बाद में सप्लीमेंट। ये जो सप्लीमेंट वाला टैब आपका होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि दिसंबर 2025 के लिए उस एग्जाम के लिए यहां पे सप्लीमेंट जो है ये आपको प्रोवाइड किए गए। आप इस पर टैप कर देंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का आपको यहां पे सप्लीमेंट जो होगा वो दिखाई दे जाएगा, राइट, जो कि ICSI के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया। लेकिन ये ध्यान से वैसा सो अगर मैं जाता हूं सबसे पहले कहां पे, JIGL में, तो JIGL के अंदर आपको वैसे तो दिखेगा कि 140 पेजेस के सप्लीमेंट है रे बाबा, इतना सारा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा क्या रे बाबा रेगुलर क्लास के अलावा। आंसर इज नो। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आई डोंट नो कि ICSI ऐसा क्यों करता है कि जो एडिशन, जो चीजें आपकी ऑलरेडी जून 25 में कवर हो चुकी हैं उन चीजों को भी यहां पे दिया हुआ है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिएगा लेसन नंबर 3 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सबसे पहला जो पॉइंट यहां पे दिया हुआ क्या है, अथॉरिटी फॉर द क्लैरिफिकेशन एंड द एडवांस रूलिंग एंड अनदर्स वर्सेस MS अकावी स्पिनिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड। ये केस एक जो है वो यहां पे आपका हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर मैं दिसंबर 25 से जून 25 में चले जाता हूं, वापस से पुराने वाले में जाता हूं, जून 25 के एग्जाम के लिए जो आपके सप्लीमेंट यहां पे आए थे, और अगर मैं इस पर टिक करता हूं, कैन यू सी द नंबर ऑफ पेजेस, हाउ मच पेजेस आर देयर, 138 पेजेस। मेरा ऐसा मानना है कि यहां पे सिर्फ 2 पेजेस का और एडिशन करने का काम जो है वो किया गया होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब यहां पे ये है, प्लीज डोंट स्टार्ट पैनिकिंग जस्ट बाय लुकिंग एट द सप्लीमेंट कि हाय रब्बा 140 पेज के सप्लीमेंट जो यहां पे आ गए। 2 ही पेज के सप्लीमेंट है, अगर मैं बात करूंगा तो 2 ही पेज के आपके एडिशन यहां पे आपको मिलेंगे। से कैसे, ये देखिएगा, आप जाएंगे नीचे में तो यहां पे आपको चैप्टर नंबर 2 में एक नया एडिशन यहां पे मिल रहा है। चैप्टर नंबर 3 में इफ यू विल गो एंड यू विल सी, क्या सेम चीज है सर, इट इज सेम चीज, सेम टू सेम केस लॉ जो हमने वहां देखा था नए वाले में, वो आपको यहां पे दिया हुआ है। गॉट द पॉइंट? फिर इसके बाद में अगर आप बात करोगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, राइट, ये पहले ही आ चुका है। 2024 के 1 जुलाई में ऑलरेडी आ चुका है और जून 2025 में पहली बार उसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। गॉट द पॉइंट? यानी कि कंटेंट अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे, सिविल वाले को छोड़ दीजिएगा और थोड़ा सा हम अगर जाते हैं कहां पे, नीचे में, तो आपको यहां पे मिलेगा चैप्टर नंबर 7। क्या है चैप्टर, लॉ रिलेटिंग टू द क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर। पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 7, पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8 जो ऑलरेडी आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसको ऑलरेडी आप अपने रेगुलर क्लास में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, वही कंटेंट आपको यहां पे दिया हुआ है। ये जून 25
के एग्जाम के लिए भी दिया हुआ था। और अभी अगर मैं बात यहां पे करूंगा जून के बाद में आप दिसंबर 25 में आ जाएंगे तो आपको दिसंबर 25 का जो एग्जाम होगा उसके लिए भी सेम कंटेंट जो है वो यहां पे आपको मिलने वाला होगा, चैप्टर नंबर 7। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो भाई साहब क्या किया जाए सर, कैसे कंफर्म करेंगे कि भैया जून 25 का कंटेंट क्या था और यहां का जो कंटेंट है वो क्या है, नया एडिशन जो है वो क्या है क्या नहीं है? तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। आप सिंपल तरीके से अपनी पढ़ाई जो है उस पर ध्यान रखो, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है इन चैप्टर्स को छोड़ के सप्लीमेंट को आपको देखने का है तो आप देखने का काम कर सकते हैं। अगर रेगुलर क्लास आप कर रहे हो करंट बैच वाली, आपको कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे अमेंडमेंट जो हैं वो रेगुलर क्लास में ही आपके कवर हो जाने वाले होंगे। व्हाट द पॉइंट? और जो बच्चे थोड़े पुराने वाले बच्चे हैं, अपना एग्जाम पहले पास नहीं कर पाए थे, दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए सीएस कार्ड इंडिया जो है बहुत जल्द अमेंडमेंट बैच जो है वो लेके आने वाला है। तो उसमें सारा का सारा कंटेंट जो होगा उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, राइट। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिसंबर एग्जाम।